हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और थोड़ा सा मार्केट के हाल चाल के बारे में कि कैसे हमको यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रा करेंगे और एक बिगिनर को किस तरह से यहाँ पर सोचना चाहिए और मार्केट का रुख देखते हुए हमें क्या प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक बात यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, मैं कल कहीं बाहर था, उस वजह से उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आज छुट्टी थी तो मेरा ये भी प्लान था, चलो ठीक है, मैं दिन में वीडियो बना करके आप लोगों को मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। जैसे कि आपने कल देखा होगा, एक जबरदस्त आपकी गैप डाउन ओपनिंग दिया निफ्टी ने, फिर गैप डाउन ओपनिंग दे करके आपका निफ्टी ने काफी हद तक मतलब रिकवरी करने की कोशिश किया। आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 25,000 के आसपास तक एक रिकवरी करना नॉर्मल चीज नहीं होती है। और उसके बाद रिकवरी करके देखिए फिर आपका वहां सेम उसी जगह फिर वापस आया मार्केट और फिर एक रिकवरी किया। मतलब काफी ज्यादा वोलेटाइल भरा डे था। आप अगर देखें कल की खासतौर पर निफ्टी की एक्सपायरी में, जहां पर कई बार तो ऐसा हुआ कि 1 रुपए वाला या 2 रुपए वाला ऑप्शन आपने देखा होगा 30 रुपए 40 रुपए तक भी जाता हुआ नजर आया। और आपने ये भी देखा होगा कि आपका 300 रुपए वाला ऑप्शन आपका जब नीचे गिरा तो वो आपका 20 रुपए भी आता हुआ नजर आया। ये सच बात है ना, देखा होगा आप लोगों ने कि भाई जो इस जगह मान लो कोई पुट का ऑप्शन था, जब मार्केट आपकी यहाँ से आपकी रिकवरी किया तो जो आपका 320 रुपए वाला ऑप्शन है, मैं तो यही देख के हैरान रह गया कि 320 रुपए वाले ऑप्शन को देखो कैसे मार्केट में गेम खेला गया और इसको यहाँ पर ला करके 20 रुपए में खड़ा कर दिया गया। मतलब कितना ज्यादा इन्होंने अपना थीटा डी के, या आप ये कहें कि सेलर ने कितना ज्यादा फायदा उठाया होगा। ये सब मार्केट में देखिए पूरा का पूरा प्री प्लान होता है। लाइव मार्केट के दौरान कुछ और दिखाया जाता है और मार्केट क्लोज होने के बाद कुछ और चलता है। जैसे अभी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या किया गया, सबको बुलिश किया गया है, नहीं किया गया? आप बताइए, मार्केट को देख करके क्या सेंटिमेंट लग रहा है? मार्केट भाई यहाँ से रिकवरी किया, फिर मार्केट गिरी, फिर मार्केट को रिकवरी किया, अभी क्या सेंटिमेंट? सिंपल है ना। ये कैंडल्स देख करके सबको यही मन होगा, यार नहीं, मार्केट तो इतनी रिकवरी किया, मार्केट रिकवरी करेगी, अब चलो मैं ऊपर के लिए बैठ जाता हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक फिर धोखा है, दिखावा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखिए, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। और अगर यही हाल रहा जैसे कि आपने देखा न्यूज में, और यही रहा तो मार्केट एक ठीक ठाक करेक्शन के लिए तैयार हो रही है। अब देखो कल हो, परसों हो, आने वाले दिन में हो, ये तो देखो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट ऐसा कुछ है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो अगर ऐसा मौका मिले तो थोड़े बहुत तो पैसे आपको जरूर नीचे लेवल में कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। ये भी मैं नहीं बोलूंगा आपको किस में लगाना चाहिए, वो आपको सब पता है कहाँ पर। मैं किसी स्पेसिफिक मतलब किसी स्टॉक के बारे में, जानते हो, मैं कभी डिस्कशन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूं कि एक अगर न्यू ट्रेडर है या एक कोई भी है ओल्ड ट्रेडर है, वो ऐसी जगह एक पैसे को इन्वेस्टमेंट करे जहां पर उसको एक किसी शेयर से उसको कोई पार्टिकुलर मतलब ना हो। एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि अगर निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं तो मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। और नीचे लेवल में आप थोड़ा थोड़ा करिए। इंट्राडे करना ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता मत करिए, लेकिन उसको कम पैसे से करिए, कम कैपिटल से करिए, जिससे आप भी सेफ रहें और आपका परिवार भी सेफ रहे। क्योंकि देखिए पैसा के बिना कुछ भी आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, ये आप सब जानते हैं। तो इतना ही पैसा इस मार्केट में हमको गंवाना है जितना हमें या हमारे परिवार को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो कल के लिए देखिए सिंपल है। मैं फिर आपको बोला हूं, अगर मार्केट ने यहां से रिकवरी किया है इस जोन से, इसका मतलब फिर मार्केट के अंदर यहां पर मार्केट ने एसएल क्रिएट कर दिया। ये है। दूसरा चीज आपका ये गैप है एक, मतलब मार्केट के लिए दोनों तरफ के जोन हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब दोनों तरफ के जोन मतलब क्या है, देखिए अगर थोड़ा सा मार्केट को ऐसे करेंगे, देखिए ये दिन काफी बड़ी गिरावट आई थी, आपने देखा होगा, इसका रिस्पेक्ट किया ना मार्केट ने, तो चेक करना। अब ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर एक एज ए सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अभी अगर ये सपोर्ट लेवल बना है तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर इस जोन में, मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि मार्केट ना अपने लिक्विडिटी जोन को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और आप चेक करिए, ये बिक आपका था और सेम आपका आज भी ये, मतलब कल आपका ये बिक बना है। तो क्या कल मार्केट इसी तरह से सेम रिएक्शन करेगी? देखिए जैसे बहुत तेजी के साथ गिरा था, फिर आपको ऊपर गया, अब एक गैप यहाँ पर कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ एक समस्या उल्टा आई है। देखिए मार्केट जब नीचे गिरा है ना, तब ये आपका बड़ा गैप यहाँ पर क्रिएट किया है, उल्टा हो गया ना थोड़ा सा। अब ये देखते हैं कि किस तरह से ये एक्टिविटी होगी। तो नीचे का सपोर्ट तो आपको ये पता लग गया भाई कि आपका सपोर्ट 24,577 के आसपास है, ये आपको पता एक बार लग गया। ठीक है, अगर इसको नीचे इस बार अब मार्केट गया तो फिर आपका एक और बड़ा यहाँ पर नीचे के मूवमेंट के लिए आप एक तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका ये सपोर्ट जोन है
रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, तो रेजिस्टेंस आपका वही गैप होगा। रेजिस्टेंस सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ड्रा करेंगे और ये गैप बनाएंगे। देखिए ये गैप आपका यहाँ आ रहा है, ये इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये गैप कितना बड़ा है, ये गैप आपका यहाँ पर 25,140 से लेकर के 24,980 तक है। मतलब ठीक ठाक, कहने का ये सिंपल है कि लगभग 160 पॉइंट का एक तो ये गैप है आपका, लगभग 160 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट के लिए ये भी जगह खुली हुई है। नीचे की बात करें, मार्केट में जहां पर क्लोजिंग आई है, ये मार्केट में क्लोजिंग है, तो ये भी जगह आपकी खुली हुई है, क्योंकि लिक्विडिटी आपकी यहां पर क्रिएट है। एक्सपायरी के दिन अगर इतनी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग ऊपर आना और डाटा आपका कुछ बता रहा था, मार्केट में अचानक से यू टर्न लेने का मतलब यह है कि यहां आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। तो मार्केट के पास नीचे का जोन कहां है, आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग आपका 24,600 के आसपास आपका नीचे की लिक्विडिटी है। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि लगभग आपका 25,120 के पास आपकी ऊपर की लिक्विडिटी है। मार्केट आपकी क्लोजिंग है 24,850, दोनों तरफ के लिए धुआंधार, जिसको बोलते हैं ना धुआंधार जगह है दोनों तरफ। अब ये जगह क्यों इतनी है और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में क्यों है, अब सिंपल समझिए थोड़ा सा। देखिए सब कुछ समझाना जरूरी है आपको, मैं चार्ट तो आपको 2 मिनट में बता दूंगा, ऐसा से ऐसा हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन चीजें समझना क्लियर जरूरी। देखिए आपने कल देखा होगा आपका विक्स, विक्स आपका कहाँ, मतलब 15 से लेकर के सीधे 17 पॉइंट आपका शायद 5080 तक गया था। मतलब ₹2.5 का विक्स बढ़ने का मतलब सिंपल है, आपका लगभग 25% विक्स बढ़ना। अब आप सोचिए कि अगर 25% आपका विक्स बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है यार, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है। ठीक है। दूसरा आपने देखा होगा ऑप्शन के रेट, जो ऑप्शन के रेट आपके मतलब मंथली एक्सपायरी के होते थे ना, मतलब 300 से ऊपर आपके मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन के रेट होते थे। एटीएम की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। अभी वो ऑप्शन के रेट आपके वीकली एक्सपायरी के चल रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना, आपके वीकली एक्सपायरी के चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भरपूर आपका थीटा डी के भरा हुआ है आपके ऑप्शन के रेट में। और दूसरी मार्केट ये बोल रही है कि अगर आपका विक्स बढ़ता है तो मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट कर सकता है। और अगर आने वाले दिनों में ये मार्केट को लगता है यार विक्स यहां पर 24 जाने वाला है, तो मार्केट में और एक मतलब नीचे की तरफ करेक्शन दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जब विक्स बढ़ने में आता है ना दोस्तों, तो आपका 24-25 एक नॉर्मल है विक्स, और जब 24-25 विक्स हो जाता है तो फिर ऑप्शन बायर ना, मतलब आप समझ सकते हैं कमाते भी बहुत हैं और गवाते भी बहुत हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा हल्का रखना है अपनी पोजीशन को। ओवरनाइट देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आप मत करिए, आप करिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ओवरनाइट कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपका कैपिटल है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन ध्यान एक बात रखना है कि आपका 2-3 चीजों का इफेक्ट आपका बीटीएसटी में पड़ता है। पहला, आपका अगर बिक्स बढ़ा है तो अगर बिक्स गलती से मान लो मार्केट आपकी सीमित दायरे में ओपन होती है तो आपको वहां पर माइनस होगा बिक्स और आपको लॉस होगा, चाहे आप कोई भी पोजीशन आपने बाई किया हुआ है। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में खुल गई तब तो 101% लॉस होगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट खुली और बिक्स आपका डाउन हो तब भी आपको उतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना बड़ा आपको मिलना चाहिए था। जैसे मैं कल की बात करूं, जिसने मान लो एटीएम बाई किया होगा, एटीएम आईटीएम बाई किया होगा, ठीक है, उसको तो यहां पर मिला मौका, ठीक है, उसको ठीक ठाक मिला। लेकिन आप खुद सोचिए कि मार्केट जितनी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वहां पर आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखाया रहा होगा अगर किसी ने पुट बाई किया होगा, लेकिन मार्केट ने निकलने नहीं दिया और आपके निकलते निकलते तो वो जो आपने देखा होगा आपका जो 100 रुपए वाला ऑप्शन था वो अगर वो 300 रुपए हुआ होगा, वो निकलते निकलते ऑप्शन वो आपका 150 या 200 के आसपास आ गया था कि नहीं आ गया था। देखिए अब आप खुद सोचिए कि ऐसा अगर आपके उल्टा होता तो क्या होता। तो देखो मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा आप मत करिए बीटीएसटी, क्योंकि आजकल की मार्केट में बीटीएसटी से ही थोड़ा सा ठीक ठाक बन रहा है। बाकी फिर वही बोल रहा हूं, रिस्क का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब ये कुछ बातें हो गई, कुछ हिदायत हो गई, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चार्ट में डायरेक्टली। तो रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया। अब ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर ड्रा करता हूं। तो ट्रेंड लाइन का मेरा रेजिस्टेंस एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से देखिए यही आ रहा है, जो अभी आपको रेजिस्टेंस ये दिखाई दे रहा है, मतलब 24,142 का। आने वाले टाइम में आपका ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही ना, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ओके, सपोर्ट आपको यहाँ पर मैंने बता ही दिया, आपका ये सपोर्ट है। जब तक मार्केट अभी लेटेस्ट टाइम में थोड़ा सा इसके नीचे नहीं जाती है तो आपको एग्रेसिवली बेरिश भी नहीं होना है। हो सकता है आपका जो न्यूज चल रही है वो कम डाउन हो जाए और मार्केट आपकी यहीं से आपका बाउंस बैक करने की कोशिश करे। लेकिन मैं फाइनली कल के लिए अगर बात करूं, देखिए मेरा कल के लिए फिलहाल के लिए अभी कोई पॉजिटिव रुख बिल्कुल नहीं है। मार्केट हो सकता है आपको यहां पर फंसाने के लिए इस तरह से आपका गेम खेला हो,
और आपने ये देखा कि मार्केट तो रिकवरी कर रही है और कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार इस तरह से एम पैटर्न की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, चलो अब अगर मैंने आपको सारा का सारा कहानी बता दिया भाई कि अगर नीचे का आपका मोमेंट मिलेगा तो वो भी बड़ा मिलेगा, ऊपर का मिलेगा तो भी बड़ा मिलेगा, मोमेंट आपको दोनों तैयारी करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऊपर का प्लान बनाए तो आप यहाँ पर 24,900 सॉरी 950 के ऊपर अपना ऊपर का प्लान बनाए। नीचे का प्लान आप बनाते हैं तो इस चार्ट को आप एक काम करिएगा, 5 मिनट में ले जाइएगा। ठीक है, आप इस चार्ट को सीधे सीधे 5 मिनट में ले जाइए। जब आप 5 मिनट में चार्ट को ले जाते हैं तो देखिए यहाँ आपको इस तरह से कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है। ये देखिए क्या हुआ है एक्टिविटी, थोड़ा सा चार्ट में समझिएगा। मार्केट ने क्या किया है, देखिए यहां से जो बाइंग आई आपकी, ये एक लो बनाया, फिर बाइंग आई, फिर लो बनाया, फिर बाइंग आई, अब ये तो इसके नीचे ये जो आपका एक जोन दिखाई दे रहा है ना, मतलब 24,800 के नीचे। ठीक है, 24,800 के नीचे ही आपको कोई पुट का प्लान करना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर देखिए मूवमेंट अच्छे अच्छे मिलेंगे। 24,700 आपका सपोर्ट है, इसके बाद 24,600 के आसपास सपोर्ट है, 200 पॉइंट आपका नीचे का सपोर्ट है। ऊपर की बात कर लें 5 मिनट के चार्ट में, फिर आपको बता रहा हूँ अगर मार्केट इसके ये हाई जो है, अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के मूवमेंट में आपको ये दिखाई ही दे रहा होगा, ये आपका 25,140 का आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका ट्रेंड लाइन का भी है और प्रीवियस आपका गैप भी है, तो मार्केट में भी गैप फिल कर सकती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बात कर ले गैप डाउन गैप अप की, देखिए जब तक मार्केट इसके नीचे, चाहे गैप डाउन आपकी खुले चाहे जो भी खुले, जब तक इसके नीचे नहीं जाती गैप डाउन खुल करके, तब तक आपको पुट को थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि मार्केट में अगर यहां से बायर एक्टिव हुए थे, फिर मार्केट यहीं पर आई, फिर बायर एक्टिव हुए, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में पूरा का पूरा प्लान ये रहेगा कि अगर मार्केट गैप डाउन होती है तो बायर एक्टिव होने की कोशिश करे। तो आपका ये वाला ऐसा बन जाएगा, देखिए फिर इस तरह से ऐसा कुछ बन जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, देन आपका फिर मार्केट ये वाला प्लान बनाए। ठीक है, हाँ गैप डाउन खुल करके डायरेक्टली अगर नीचे आए, जैसे मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गई मार्केट, अब डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पर अपना एक स्कल्पिंग मारेंगे। पहला, क्वांटिटी थोड़ी सी हमारी ज्यादा होगी और इस जगह हम स्कल्पिंग मार करके थोड़ा सा साइड हो लेंगे। क्लियर हो रहा है, ये ध्यान आप रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल करके इस लो को ब्रेक डाउन करती है, इसका मतलब जो भी यहाँ पर एसएल क्रिएट है, लिक्विडिटी जो भी है, उसको मार्केट यहाँ पर क्या करेगी, लूटेगी। और लूटने का मतलब ये होता है कि फिर एक अच्छा शार्प फॉल नीचे की तरफ देना। ठीक है, तो वो भी आपको तैयारी कर लेना है। अगर नीचे इसका ब्रेकडाउन करता है तो देखिए बड़े एसएल कटेंगे, क्योंकि जो यहां से बायर एक्टिव हुए उनके भी एसएल कटेंगे, जो यहां से बायर एक्टिव हुए उनके तो ऑलरेडी मार्केट ने काट दिया, ये सेकंड वाले आपके एसएल बचे हुए हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बचे हुए हैं, तो देखिए ये बचे तब हुए हैं, अगर करंट एक्सपायरी में किसी ने ट्रेड किया होगा तब तो उसका तो ऑब्वियस बात है वहां पर उसने प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अगर किसी ने नेक्स्ट एक्सपायरी या फॉर मंथ की एक्सपायरी कोई बाई करता, तो आप खुद बताओ ना भाई, अगर कोई यहां पर कॉल बाई करता तो क्या उतना जल्दी एग्जिट होगा, क्योंकि मार्केट के पास उसके पास बहुत बड़ा जगह है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के एसएल आपके बचे हुए और कहीं ना कहीं फिर मार्केट इनको ट्रैकिंग करेगा। ओके, तो इन चीजों को नोट करना है। फिर आपको बता रहा हूं, देखिए जब तक आपका न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कितनी बड़ी भी आपकी ऊपर के मूवमेंट और कितनी बड़ी भी नीचे के मूवमेंट। क्योंकि बिक्स आपका 17 से ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी मार्केट के अंदर। आपका 150 का यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। 150 का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। सीधे सीधे अब बात करें तो 200-250 पॉइंट का आपका निफ्टी का मूवमेंट की यहाँ पर सिंपल लॉजिक है, बाकी 150 को तो भूल ही जाइएगा। तो ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करना है मार्केट को। ऑप्शन सेलर अगर कोई भी काम करता है यहाँ पर तो प्लीज आप अपने हैज के साथ काम करें। ऑप्शन सेलर के लिए मौका थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूँ। क्या ऑप्शन सेलर के लिए जब बिक्स आपका बढ़ जाता है या 16 से ऊपर चला जाता है तो थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत होती है। सो प्लीज ऑप्शन सेलर अभी लेटेस्ट टाइम में ऐसी वोलेटिलिटी से दूर रहें। जब मार्केट में थोड़ा सा आपका न्यूज शांत हो जाए तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं आपका सेंसेक्स में, वहां पर क्या प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए मैंने सेंसेक्स का चार्ट लिया है और इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है। देखिए डेली टाइम फ्रेम चार्ट लेने का मतलब है, थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, डेली टाइम चार्ट फ्रेम लेने का क्या लॉजिक है। सबसे पहले जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूँ आपको, हॉरिजॉन्टली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है। तो अभी आपका लेटेस्ट ये गैप है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, ये पहला रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस देखिए जो कल का हाई था, ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस हम इसको यहाँ पर मार्कआउट करते हैं और ये कल के हाई को यहाँ पर हम मार्कआउट कर लेते हैं। एक ये गैप आपको मिल चुका है, ठीक है, नीचे आपका ये गैप लगभग आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 700 पॉइंट का आपका गैप है, ठीक है। सेंसेक्स में 700 पॉइंट का एक गैप है। नीचे सपोर्ट बना लेते हैं, सपोर्ट बनाएंगे यही जो मतलब लो है। चलिए लो का सपोर्ट है और सपोर्ट भी एक अच्छी जगह मिल रहा है, क्योंकि देखिए प्रीवियस चार्ट में यहाँ सपोर्ट था, इसके बाद ये देखिए रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इस तरह से ये इस तरह से पैटर्न बनाया था, ये भी रेजिस्टेंस है, कोई शक नहीं है। तो अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए वहीं का
आपका एक सपोर्ट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सपोर्ट अब की बार टूटा, ठीक है, अगर ये सपोर्ट अब की बार टूटा तो ये खतरनाक वाला एक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कौन सा मोमेंट देखने को मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, कुछ नहीं हो सकता है आपको चार्ट थोड़ा सा छोटा दे रहा होगा, लेकिन ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है मैं बनाना क्या चाहता हूं। देखिए, आप फिबोनाची उठाइएगा, इसके लो लेवल से जो यहां पर एक लो बनाया था ना आपका, लगभग 25 या 8, यहां पर कौन सा बनाया था, 7 अप्रैल के आसपास। तो इसको क्या करना है, आपको यहां से एक फिबोनाची उठाना है, फिबोनाची उठा करके इसके टॉप को ऐसे मार्कआउट करना है। अब अगर आपने ये फिबोनाची मार्कआउट कर दिया तो ये देखिएगा, आपका जो कल का लो बनाया था वो लगभग आपका 0.50 के आसपास इसने लो बनाया था। एक अच्छी जगह लो था, मार्केट ने रिकवरी भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि 0.50 से आपका मार्केट ने रिकवरी कर दिया। अगर ये 0.50 के नीचे आपका आ जाता तो आपका ये लो बहुत नीचे बन रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि लगभग आपका लो यहां बन रहा है। जस्ट मिनट आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा 0.61 का लेवल आपका 77,051, मतलब 77,000 आप ले लीजिएगा, 77,000 ये आपका लो है सेंसेक्स का, और ये आपका 0.61 का लेवल दिखा रहा है। समझ रहे हैं, ये आपका सेंसेक्स का लो लेवल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इसने अभी 78,700 के आसपास का लो बनाया है, उसके नीचे अगर गया 77,000, लगभग 1600 से 1800 पॉइंट का एक नीचे सपोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस बार अगर नीचे यहां पर आया सेंसेक्स आपका, तो एक बड़ा नीचे का मूवमेंट की उम्मीद की जा सकती है। बाकी जैसे कि मैं फिर बता रहा हूं, दोनों तरफ के लिए आपके सेंसेक्स में भी जगह है। अब इस चार्ट को मैं एक बार अगर 1 घंटे के चार्ट में लेकर के जाऊं और आपको दिखाऊं, तो देखिए नीचे की तरफ भी जगह है, ऊपर की तरफ भी जगह है। और सेंसेक्स ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। जैसे कि निफ्टी में आपने देखा होगा कि जब निफ्टी ने आपकी क्या किया था, मान लो ऊपर आपकी नीचे से ऊपर गई, फिर आपका पूरा का पूरा यहां पर कम डाउन गया था, इसके बाद फिर ऊपर गई थी ना। लेकिन सेंसेक्स ने क्या किया, देखिए आपका ऊपर तो गया, इसके बाद नीचे गया, देन आपका 50% से आपकी रिकवरी कर गया। ठीक है, तो सेंसेक्स के लिए एक अच्छा साइन है कल के लिए मार्केट में। लेकिन सपोर्ट आपको फिर भी ये वाला बना लेना है। अगर गलती से इस सपोर्ट के नीचे गया तो फिर आपका लो लेवल के लिए आप तैयारी अपना सपोर्ट में कर सकते हैं, ये वाला। अब यहां पर बात ये कर लें कि देखिए आपका एसएल फिर वही बात है, अगर इस हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपके यहां पर ऊपर के 81,160 के आपके यहां पर लिक्विडिटी जोन है। इस नीचे यहां पर आता है तो भी आपका ये वाला लिक्विडिटी जोन है आपका 79,400 के आसपास। इसका मतलब क्या है, आपकी क्लोजिंग 80,200 में है। ठीक है, मैं यहां पर क्लोजिंग भी आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए कि आपका एक क्लोजिंग यहां पर है। अब देखिएगा, थोड़ा सा चार्ट बहुत विधिवत तरीके से देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है। ये देखिए, मान लीजिए इधर क्लोजिंग है, आपके पास दोनों तरफ के जोन बहुत अच्छे खासे हैं। कैसे, मैं एक काम करता हूं, इस चार्ट को 5 मिनट में ले जाऊंगा, तब आपको एक अच्छा जोन दिखाई देगा। थोड़ा सा देखिए चार्ट को, देखिए प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट में क्या हुआ, यहां से लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है ना, आपकी 79,400 के आसपास। आप चेक करिए है कि नहीं है, लिक्विडिटी नीचे। ऊपर अगर ये हाई ब्रेकआउट करता है तो कहां पर आपका ऊपर का लेवल है, खुला हुआ ये वाला, क्योंकि ये आपका गैप है 81,160 का, ये आपका गैप है। इसका मतलब 80,192 और 81,000, सोचिएगा थोड़ा सा, मतलब जगह आपके पास इतनी ज्यादा है जगह कि अगर आपका गलती से तुक्का लग गया तो आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है तो आपको क्या करना है, अगर हो सकता है ऐसे कुछ करके यहां पर आपकी रुकावट बने और फर्दर आपका ये लो बनाए, तो फिर आपको देखिए नीचे के भी अच्छे खासे जोन है। बस इन सारी चीजों को ट्रेड करते समय आपको एचडीएफसी बैंक और रिलायंस का जरूर ध्यान देना है कि वहां पर क्या एक्टिविटी है। क्योंकि देखो, ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े FII हैं वो क्या करते हैं, यहां का अगर पुट बाई करते हैं तो वो जाकर के क्या कर रहे हैं, आपके रिलायंस में वहां पर दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं, या एचडीएफसी बैंक में दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मतलब वो उनकी पोजीशन हैच कर रहे हैं अपनी। मतलब यहां अगर वो नीचे की पोजीशन बना रहे हैं तो उस जगह वो अपनी ऊपर की पोजीशन बना रहे हैं और उनकी पोजीशन हैच हो जाती है। तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो, हम उनका या आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी पोजीशन ऑलरेडी हैज रहती है। ठीक है, अगर वो सेंसेक्स में यहाँ पर नीचे की पोजीशन बनाएंगे तो निफ्टी में अपनी ऊपर की पोजीशन बना लेंगे, या बैंक निफ्टी में ऊपर की पोजीशन बना लेंगे, उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैसे की कमी है, तो हम तो एक ही इंडेक्स को देख सकते हैं ना। तो अगर हम एक इंडेक्स को देख सकते हैं तो हमको उस हिसाब से फिर अपने आपको देखना पड़ेगा यार कि क्या मार्केट करती है। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको नीचे के लिए भी लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे जब भी कभी आप प्लान करें तो इसके नीचे ही कोशिश करिएगा, 80,000 के नीचे ही आपको नीचे का प्लान करना है। ऊपर का मैंने बता दिया, अगर इसकी हाई को ब्रेकआउट करता है इस तरह से तो फिर हम ऊपर की तैयारी करेंगे।
अब गैप डाउन गैप अप की बात कर लें, देखिए हो सकता है अगर मान लीजिए गैप डाउन यहां कहीं हो जाए और यहां कहीं होकर के फिर फर्दर नीचे आएगा, तो देखिए ये फिर खतरे का संकेत है। क्यों खतरे का संकेत है, थोड़ा सा ये समझिए। अगर आप फिबोनाची उठाते हैं इधर, ठीक है, और मान लीजिए कि इसके लो लेवल से ऐसे करके मैं फिबोनाची यहाँ पर टॉप में इसके लगाता हूँ, ये देखिए आपका जो सपोर्ट लेवल बना था वो कहीं ना कहीं इसी जोन में बना था, जो कि आपका 0.61 का लेवल है। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है ना, तो फिर देखिए आपकी ये वाली लिक्विडिटी क्रिएट है यहाँ पर। तो ये खतरनाक वाला जोन होगा नीचे का। लेकिन जब तक आपका सेंसेक्स इसके नीचे नहीं जाता, चाहे गैप डाउन हो, चाहे गैप अप हो, चाहे जो भी कर ले, तो थोड़ा सा आपको बेरिश नहीं होना है। हाँ, ये बात और है कि यहां पर मिल करके नीचे आता तो आप एक स्कैल्पिंग मार सकते हो यहां तक के लिए। बताइए कोई दिक्कत है? अरे समझा रहा हूं, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, आप बताइए थोड़ा सा। बस ये आपको लाइनें ड्रा कर लेना है। अगर आपने लाइन ड्रा कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आसानी होगी ट्रेड करने में। मैं 1 घंटे थोड़ा चार्ट में वापस जाता हूं, क्योंकि आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके मुझे देना है, और वो ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करेगी थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए मैं क्या किया, एक्सटेंडर लाइन उठाया, और ये जो आपको यहाँ पर लेबल दिख रहे हैं ना, ऐसे कुछ करके आपको ये भी लाइन ड्रा कर लेना है। ये अब ये लाइन ड्रा करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है, देखिए कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। तो अब आने वाले टाइम में देखिए, यहाँ देखिए ये वाला ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये आपका फुली वर्क करेगा। ये रेजिस्टेंस आपका तैयारी रख लेना। अगर मार्केट आपका इस तरह से कुछ एक्टिविटी करता है तो ये रेजिस्टेंस आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमने आपको बना दिया, सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइन लेवल, सब कुछ आपको बना करके मैंने देने की कोशिश किया है। मार्केट देखिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि न्यूज है, और न्यूज आप जानते हो जब आता है तो क्या करे नहीं पता। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान अपना बनाना चाहिए। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।